क्या आपने कभी सच में एक पल के लिए रुक कर सोचा है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज नेचुरली है वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके बिजनेस पार्टनर, आपकी टीम और आपकी पूरी ग्रोथ को कंट्रोल करती है। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर आप नेचुरली भावुक नेचर के हो तो आपका पार्टनर कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, क्या वो अकेले बिजनेस को आगे ले जाएगा? और अगर आप बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं, आइडियाज तुरंत एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ काम करने वाला इंसान स्लो और अलर्ट है, हर चीज में बार बार सोचता है, तो क्या वह क्लैशेस नहीं होंगे? यही वो जगह है दोस्तों जहाँ ज्यादातर लोग पीछे पड़ जाते हैं। हम बिजनेस पार्टनर चुन लेते हैं, टीम बना लेते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन एक बेसिक चीज करना भूल जाते हैं कि मैं खुद किस टाइप का इंसान हूँ, ये हम देखते ही नहीं। और सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपकी स्पीड बढ़ा रहे हैं या फिर बिना सोचे समझे आपकी ग्रोथ को स्लो कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझाने वाले हैं कि आपकी इनर क्वालिटीज आपके पार्टनर, आपके टीम और आपके फ्यूचर को कैसे बैलेंस करती है। हैप्पी थॉट दोस्तों, मैं हूं संजय चौधरी, बिजनेस केस स्टडी एक्सपर्ट। चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वालिटीज और रोल क्लैरिटी वाली बात है, ये सिर्फ बिजनेस या रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं है। यही सेम गेम पॉलिटिक्स में भी दिखता है, बस वहाँ स्केल बहुत बड़ा होता है और इम्पैक्ट करोड़ों लोगों की लाइफ पर जाता है। पॉलिटिक्स में असल गेम यही होता है कि एक लीडर का काम सिर्फ डिसीजन लेना नहीं होता, बल्कि उस डिसीजन का असर आम आदमी की डेली लाइफ में दिखना चाहिए। क्योंकि जनता किसी लीडर को किस बेसिस पर जज करती है, भाषण पर नहीं, ट्वीट पर नहीं, एड्स पर नहीं, अपने रोज के एक्सपीरियंस पर। और फिर कभी कभी एक लाइन लोगों के दिमाग में बैठ जाती है, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, क्योंकि ऐसी लाइन सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, ये एक लीडर की इंटेंट और कॉन्फिडेंस दिखाती है। लेकिन जनता आखिर में उसी इंटेंट पर भरोसा करती है जब उसका असर ग्राउंड पर लाइव में दिखे। और यही रीजन है कि नरेंद्र मोदी कई बार जनता का सपोर्ट लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में आगे आते रहे। और अब उसी ग्राउंड रियलिटी पर लौटिए दोस्तों, आपके घर का खर्च, आपकी सेफ्टी, आपके बच्चे के एजुकेशन और आपके काम की स्पीड, यहाँ वो ग्राउंड रियलिटी है जहाँ लीडरशिप एक्चुअली टेस्ट होती है। और इसी ग्राउंड रियलिटी को समझे बिना मोदी शाह की वर्किंग स्टाइल को समझाना हमेशा अधूरा ही रहेगा। तो पहले हम वही लेंस क्लियर करते हैं। सर्वसामान्य जनता की हिसाब से पॉलिटिशियन से एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल से रहते हैं। अब चाहे आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, एक बात ऑलमोस्ट हर कॉमन आदमी के लिए एक सेम रहती है। ज़्यादातर लोग को चाहिए कि कोई भी लीडर रोजगार और इनकम के मौके बढ़ाइए, महंगाई पर कंट्रोल रखे, कानून व्यवस्था स्ट्रांग करे, एजुकेशन और हेल्थ इंप्रूव हो, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, और सबसे जरूरी बात, एक लीडर अपने देश को दंगे फसाद से दूर रखे। यानी जनता का सिंपल सा फॉर्मूला यही है, काम दिखे, सुविधा बढ़े और लाइफ थोड़ी आसान लगे। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है दोस्तों। अब यहीं पर हमने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की केस स्टडी जब की तो फ्रेंडशिप मीटर के अनुसार एक बात बहुत साफ समझ में आई है, नेचर ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कौन कितना डिसीजन कंट्रोल करता है। यहाँ इन दोनों का नेचुरल ऑफ कंट्रोल 50% आया है और ये 50% यही दिखाता है कि न कोई ज़्यादा दबाव बनाता है, न कोई ब्लाइंडली फॉलो करता है। इसलिए इनका काम इमोशन से नहीं, क्लियर रोल और स्ट्रॉन्ग सिस्टम से चलता है। और यही रीज़न है कि मोदी शाह की जोड़ी को रोल क्लैरिटी के केस स्टडी में लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। अब चलिए इसी लेंस से पहला रियल एग्जाम्पल देखते हैं। अब इससे पहले कि हम मोदी शाह की बात करें, जब पुरानी पॉलिटिकल जोड़ी याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. अडवाणी। वाजपेयी जी की इमेज थी एक क्लाम, सॉफ्ट स्पोकन, विजनरी लीडर की, जो देश को डायरेक्शन देते थे। और यही अडवाणी जी ग्राउंड पर ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने वाले, लोगों को साथ छोड़कर काम करने वाले और एजुकेशन साइड को संभालने वाले स्ट्रॉन्ग प्लानर माने जाते थे। मतलब साफ है दोस्तों, एक फेस था जो डायरेक्शन देता था।
और दूसरा फोर्स था जो सिस्टम बनाता था। और यही पैटर्न हम फिर से मोदी शाह के केस में भी देखते हैं। भारत की पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी को लोग अलग अलग नज़र से देखते हैं। कोई तारीफ करता है, कोई सवाल उठाता है, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स को साइड में रखकर सिर्फ काम करने के तरीकों से देखें तो एक पैटर्न बहुत साफ दिखता है। मोदी जी में हमें डायरेक्शन, विजन, पब्लिक नैरेटिव वाली क्वालिटी और अमित शाह में है सिस्टम, स्ट्रैटेजी, टफ एग्जीक्यूशन वाली क्वालिटीज़। सिंपल शब्दों में कहे तो मोदी जी तय करते कि कहाँ पहुँचना है और अमित शाह तय करते कि वहाँ पहुँचना कैसे। और अब यही से एक डीप सवाल उठता है, अमित शाह की कौन सी क्वालिटीज़ है जो पीएम मोदी को प्रैक्टिकली सपोर्ट करती है। क्योंकि हम सब मोदी जी को फ्रंट पर देखते हैं, जहाँ उनमें स्पीच, विजन, बिग डिसीजन और डायरेक्शन दिखता है। लेकिन दोस्तों, विजन अकेले कभी रिजल्ट नहीं देता। विजन को जमीन पर उतारने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, सिस्टम चाहिए और एग्जीक्यूशन भी चाहिए। और यहीं पर अमित शाह की क्वालिटीज सामने आती है। 2014 की लोकसभा इलेक्शन में अमित शाह को उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया। रिजल्ट ये रहा कि 80 में से 73 सीटें बीजेपी ने जीती। अब जरा ध्यान से समझिए, ये सिर्फ रैलीज की वजह से नहीं हुआ। बोथ लेवल प्लानिंग, माइक्रो टीम्स, डूअर टू डूअर रीच और पूरा सिस्टम ग्राउंड पर काम कर रहा था। मोदी जी का मैसेज स्ट्रांग था, लेकिन अमित शाह की क्वालिटी ये थी कि उस मैसेज को ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए स्ट्रक्चर और मशीनरी तैयार की जाए। और यही असली सपोर्ट होता है। 2014 के बाद अमित शाह को बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया। क्यों? क्योंकि उनकी एक क्वालिटी वाइडली मानी जाती है, राइट टाइम, राइट मूव। कहाँ फोकस करना है, किस स्टेट में एनर्जी डालनी है, कहाँ ऑर्गेनाइजेशन वीक है, ये सब कैलकुलेशन और प्लानिंग का हिस्सा होता है। मोदी जी डायरेक्शन देते गए और अमित शाह उसी डायरेक्शन के हिसाब से एग्जीक्यूशन मैप बनाते गए। यही रोल क्लैरिटी का बेस्ट एग्जांपल है। एक डायरेक्शन सोचता है, दूसरा एग्जीक्यूशन सोचता है। और जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हुआ, ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं था। पार्लियामेंट में बिल लाना, डेब्स हैंडल करना, पॉलिटिशियन प्रेशर झेलना, रिएक्शन मैनेज करना, सब कुछ इन्वॉल्व था। यहाँ अमित शाह की कोर क्वालिटी दिखी, जो प्रेशर में भी काम रहकर एग्जीक्यूट करते रहे। बस यही नहीं तो कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज को हैंडल करना, CAA हो या कोई और टफ लॉ, ऐसे डिसीजन कभी आसान नहीं होते। अब आसान भाषा में समझिए, मोदी जी की स्ट्रेंथ है विजन, पब्लिक कनेक्ट, डायरेक्शन। अमित शाह की स्ट्रेंथ है स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन, प्रेशर हैंडलिंग। इसलिए एक सामने से लीड करता है और दूसरा पीछे से सिस्टम मजबूत करता है। और दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी अपनी लाइफ को सच में 360 डिग्री एंगल से देखा है? क्या आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जेन्युइनली पता है? क्या आप जानते हैं आप किस रोल में ग्रो करेंगे और किस रोल में स्ट्रगल? अब जरा इन दोनों नेताओं को ध्यान से देखिए। उन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी की, अपनी ताकत पहचानी, अपनी कमजोरी समझी और उसी हिसाब से रोल चूज किया। मोदी जी हर काम खुद नहीं करते, अमित शाह हर जगह फ्रंट पर नहीं आते। क्यों? क्योंकि दोनों को पता है मैं किस काम में बेस्ट हूँ और किस काम में नहीं। यही फर्क है दोस्तों। ये लोग क्लैरिटी में जीतते हैं और ज़्यादातर लोग कंफ्यूजन में हार जाते हैं। अब फैसला आपका है, पीछे रहना या आगे निकलना है। क्योंकि स्ट्रांग लाइफ वही होती है जिससे इंसान खुद को समझ लेता है। कमेंट में बताइए, क्या आपको पता है आप जिस इंसान के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं? चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, टीम हो या फिर आपका ब्रांड, कलर, नेम, नंबर, कुछ भी। और ऐसे ही डीप बट सिंपल ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बाकी लोगों की तरह सिर्फ एक कंपनी ने ये किया, वो किया, कंपनी ने वो फला फला किया, इतना बोलकर नहीं निकलते। हम कंपनी की स्टोरी के साथ साथ आपकी लाइफ के हर सिचुएशन के लिए सॉल्यूशन लेकर आते हैं, ताकि आप सिर्फ देखे नहीं, समझो, अप्लाई करो और ग्रो भी करो। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, because when clarity meets right compatibility, you naturally go to the next level in your business, in your life.